Hello my dears, how are you? I hope you will fit and fine. Nowadays we are studying about population. आबादी कितनी है वर्ल्ड की, हमारे भारत की, और क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसी के आगे आज हम शुरू करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक फेनोमेनन, एक डायनेमिक फेनोमेनन है। The numbers distribution and composition of the population are constantly changing. इनकी जो संख्या है, वितरण है, कंपोजिशन है, ये लगातार निरंतर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री प्रोसेस, और इसको तीन चीज़ें प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी? नेमली बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ठीक है, जन्म, मृत्यु और विस्थापन, ये किसी भी प्लेस की जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन refers to the changes in the number of inhabitants of a country territory during a specific period of time, say during the last 10 year। एक पर्टिकुलर समय के दौरान किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की या किसी कंट्री की आबादी में, वहाँ की पॉपुलेशन में जो परिवर्तन हुआ है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ प्रत्येक 10 सालों के बाद क्या होती है, जनगणना होती है, उससे हम जान पाते हैं पॉपुलेशन की क्या ग्रोथ है। सच चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। ऐसे जो परिवर्तन है, चेंजेस हैं, उनको हम 2 वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन पर ईयर। या तो हम नंबर्स में काउंट करें या परसेंटेज में उनको कन्वर्ट करें। द एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। पर्टिकुलर जो साल है उसमें कितना नंबर्स में कितना प्लस हुआ है, कितना ऐड हुआ है। ठीक है, या पर्टिकुलर दशक में, डिकेड्स में। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है पॉपुलेशन का। इट इज ऑब्टेन बाई सिंपली सबट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। ठीक है, और इसको हम सिंपली क्या करते हैं, जो पिछले दशक में या पिछले साल पॉपुलेशन थी, उससे हम इसको क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे दैट ऑफ 91 फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन 2001। जैसे हमारी जो पॉपुलेशन 1991 में थी, उसको हम क्या करते हैं, 2001 में जो भी पॉपुलेशन हमने जनगणना की है, कितनी पॉपुलेशन है, उसको हम उससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ रेफर टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। इसको हम रेफर करते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज से। द रेट ऑफ द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जनसंख्या वृद्धि किस दर से हो रही है, स्पीड क्या है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इट इज स्टडीड इन द परसेंटेज पर एनम। इसको हम पर एनम, प्रति वर्ष कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स, जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पे कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो कैसे हो रही है, 2% पर एनम। एक साल में 2% आबादी बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। ठीक है, जो बेस पॉपुलेशन, इसको मैं आधार माना था, उसके आधार पे प्रत्येक 100 व्यक्तियों पे कितने लोग बढ़ जा रहे हैं, 2%। ठीक है, इसको हम 2% पर एनम ग्रोथ कहते हैं। दिस इज रेफर टू एज द एनुअल ग्रोथ रेट। इसको हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 360 मिलियन इन 1991 टू 1028 मिलियन इन 2001। भारत की आबादी 91 में कितनी थी, 361 मिलियन, जो बढ़ के 1028 मिलियन हो जाती है 2001 में। इतनी स्पीड से भारत की आबादी बढ़ रही है। ये भारत का ग्रोथ रेट इंडेक्स है। 1951 में 361 टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस, एब्सोल्यूट इंक्रीज 42.43 और ग्रोथ रेट कितना है 1.25। 61 में
तो प्रत्येक 10 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। और 2001 का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 1.93, ठीक है। तो ये रेशियो है भारत की पॉपुलेशन। ये फिगर है 6.4। इसमें आप देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो और पॉपुलेशन। 51 में ये ग्रोथ रेशियो है, 61 में ये है, ठीक है, 71 में। तो 71 और 81 में जो ग्रोथ रेशियो है वो अधिक रहा है, ठीक है, दिस। फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है 91 में, और 2001 में और डाउन हो गया, ठीक है। आबादी बढ़ी है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो ग्रोथ रेशियो था, ठीक है, वृद्धि दर थी, उसमें कमी आई है। Table 6.1 and 6.4 reveals that from 1951 to 81 the annual rate of population growth was steadily increasing। तो ये टेबल के माध्यम से आप देखते हैं 1951 to 81 में जो जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत ही तेज थी, बहुत स्टीडली थी, which explain the rapid increase in population from 360 million into 1951 to 683 million in 1981। जो जनसंख्या 1951 में कितनी थी, 361 मिलियन, 1981 में कितनी हो जाती है, 683, जस्ट डबल। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually। यद्यपि 1981 के बाद जो ग्रोथ रेशियो है, विकास दर है, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली। और इस दौरान जो बर्थ रेट था, जन्म दर था, वो भी कम होने लगा। स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990s अलोन, ठीक है। तो इस प्रकार जो कुल पॉपुलेशन का एडेड हुआ वो 182 मिलियन हुआ, ठीक है, कब, 1990s में। एन एनुअल एडिशनल लार्जर देन एवर बिफोर, ठीक है, इससे ज़्यादा हमेशा रहा है। 90s में जो रेशियो है वो कम रहा है। इट्स essential to realize that India has a very large population। ये इसको महसूस करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जो आबादी है बहुत अधिक है। When a low annual rate is applied to a very large population, जब किसी बहुत ही अधिक आबादी पे लो एनुअल रेट अप्लाई होता है, it yields a large absolute increase, तब भी बहुत अधिक जनसंख्या जो होती है, आबादी वो बढ़ जाती है। When more than a billion people increase even at a lower rate, यद्यपि जो 1 बिलियन से भी अधिक लोग हैं, ठीक है, इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट, ये बहुत कम स्पीड से बढ़ते हैं। द टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज, तब भी कुल जो आबादी उसमें ऐड होती है बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। पहले से इतनी अधिक है, अगर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक घर में एक एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो भी उतने % तो आबादी ऐड हो जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। इंडियाज करेंट एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ 15.5 मिलियन इज लार्ज इनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज, इंडाउमेंट एंड इन्वायरमेंट। भारत की में अभी भी जो इंक्रीज है पॉपुलेशन का, ठीक है, वो कितना है, 15.5 मिलियंस का। ये बहुत अधिक है, जिससे हम उनको पर्याप्त भोजन, पर्याप्त पोषण नहीं दे पा रहे हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो डाउन होते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट भी क्या हो जा रहा है, उसको भी कंजर्व करना मुश्किल हो जाता है। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर। जनसंख्या का जो वृद्धि का वितरण दर है, उसमें जब डिक्लाइन हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा सूचक है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, ठीक है। और जो प्रयास किए गए हैं बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो भी सफल है। डेस्पाइट दैट द टोटल एडिशंस ऑफ द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो, लेकिन इसके बावजूद जो टोटल आबादी है उसमें हर साल एडिशन तो हो ही जाना है, ठीक है, इंक्रीज तो हो जाती है। रेशियो कम हुआ है बट आबादी इंक्रीज हो रही है। एंड इंडिया मे ओवरटेक चाइना इन 2045।
टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर इस दर से भी आबादी बढ़ती है तो हम जल्दी ही चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये अभी जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है? चाइना। और हम उसको 2045 तक पीछे छोड़ देंगे अगर इसी स्पीड से हमारी आबादी बढ़ती रही तो। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है? देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑफ पॉपुलेशन। पहले ही बताया 3 मेन कारण है, मेन प्रोसेस हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, जन्म दर, मृत्यु दर और विस्थापन। द एनुअल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, ये अंतर होता है जन्म दर और मृत्यु दर में। बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब ये जितने भी जन्म होते हैं पर्टिकुलर एक साल में पर 1000 व्यक्तियों पे। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया, ये मुख्य घटक है भारत में जनसंख्या जो आबादी बढ़ रही है। बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट, हमेशा जो बर्थ रेट होती है वो डेथ रेट से अधिक रहती है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहती है। डेथ रेट इसका जस्ट अपोजिट होता है। डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। डेथ रेट का मतलब है पर्टिकुलर उस साल में 1000 व्यक्तियों पे कितने व्यक्तियों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन द रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण यही है जो डेथ रेट है उसमें कमी आई है, डिक्लाइन। मृत्यु दर बढ़ी है और जन्म दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, मीन्स मरने वालों की संख्या कम है और पैदा होने वालों की संख्या अधिक है। टिल 1980s, high birth rates and decline death rates led to large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. 1980s तक हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, 1980 तक जो बर्थ रेट था बहुत अधिक था और डेथ रेट था वो डिक्लाइन हो रहा था। इससे लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, बहुत बड़ा अंतर हुआ जन्म दर और मृत्यु दर में। इसी से जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई। सिंस 1981 बर्थ रेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइन। 81 से जो बर्थ रेट है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो धीरे धीरे जो जनसंख्या वृद्धि थी, ग्रोथ रेट थी, उसमें कमी आने लगी इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जनसंख्या जो ग्रोथ था, विकास था, उसमें थोड़ा कमी आने लगी। व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस ट्रेंड? इस ट्रेंड के क्या कारण थे, क्या रीजन थे कि जो विकास दर है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसमें कमी। और तीसरा कारण है माइग्रेशन। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। जनसंख्या बढ़ने का जो तीसरा कारण है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। पर्टिकुलर क्षेत्र से या देश से लोगों का आना जाना माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल। माइग्रेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना भी और एक देश से दूसरे देश में भी जाना। तो इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन होता है ये पॉपुलेशन का जो साइज होता है उसको उसमें परिवर्तन नहीं करता है। भारत की आबादी 125 करोड़ है, तो भारत का कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली चला जाए तो रहेगा भारत में, तो उसका भारत की आबादी पे कोई परिवर्तन पे असर नहीं पड़ेगा, बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। लेकिन पर्टिकुलर अगर स्टेट की बात करें तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जनसंख्या वितरण, उसमें प्रभाव पड़ता है, वो प्रभावित होता है। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन भी जनसंख्या के वितरण में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज।
बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज। भारत में जो अधिकतर माइग्रेशन होता है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कारक हैं जो उनको धकेलते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। दीज आर एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। ये कुछ इफेक्ट हैं, बेरोजगारी, गरीबी, जिससे आदमी गाँव से शहरों में जाता है। एंड द पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। और जो चीज़ उनको शहरों की तरफ खींचती है वहाँ रोजगार के अवसर हैं, ठीक है, बेटर लिविंग कंडीशन है, इससे वो शहरों की तरफ आकर्षित होता है। माइग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन भी एक महत्वपूर्ण निर्धारण है जिससे हम पॉपुलेशन चेंज को निर्धारित करते हैं। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज, ये सिर्फ पॉपुलेशन के साइज को ही चेंज नहीं करता है, बट आल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है रूरल और अर्बन में भी, उसको भी बदलता है। इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन, उसके लिंग में परिवर्तन करता है और कंपोजिशन में, उनके घटक में, ठीक है। एज एंड सेक्स कंपोजिशन, उनकी उम्र और लिंग निर्धारण, जो लिंग कंपोजिशन है उसमें परिवर्तन होता है। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टीडी इंक्रीज। भारत में जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, ठीक है, ये बहुत तीव्र हो रहा है। स्टीडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स, इससे जो शहरों और कस्बों की आबादी है वो निरंतर बढ़ रही है। द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 27.78% इन 2001। अर्बन की जो आबादी है 1951 में जो 17.29 हुआ करती थी वो बढ़ के 27.78% हो गई है 2001 में। There has been a significant increase in the number of millions plus cities, ठीक है, बहुत सारे जो शहर हैं वो बढ़ रहे हैं। From 23 to 35 in just one decade, एक दशक में 23 से शहरों की संख्या बढ़ के 35 हो गई। 1991 to 2001, 10 सालों में, ठीक है, इतनी वृद्धि हो गई सिटीज़ में। ओके।